हेलो स्टूडेंट, मैं रामराज के आज फिर आपके बीच केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। आज जो पढ़ना है, आज जो टॉपिक है अपना अल्कोहल के पहचान की विक्टर मेयर विधि का वर्णन करना है। क्या? अल्कोहल के पहचान की विक्टर मेयर विधि बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत इजी है। शायद ही आपको ये वीडियो देखने के बाद ना समझ आए। यदि आप ये वीडियो देखोगे अंत तक तो मेरे अनुसार तो 99% बोलता हूँ, 99.9% बोलता हूँ, ये वीडियो देखकर आपको इस विधि में कोई गलती नहीं होगी, ये मेरा दावा है। तो चलो देखते हैं कि कैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की पहचान विक्टर मेयर विधि के द्वारा किया जाता है। चलो देखते हैं। मैंने स्टूडेंट प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल, ठीक है, या फिर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हाइड्रोकार्बन को पहचानने के लिए एक अलग से वीडियो बनाया हूँ। आप जाकर सर्च कर सकते हैं कि उइके सर केमिस्ट्री क्लासेस, ठीक है। तो चलो देखते हैं अपन कि कैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की पहचान विक्टर मेयर विधि के द्वारा किया जाता है। विक्टर मेयर विधि में अल्कोहल की पहचान के लिए जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल को विभिन्न अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना, जो अभिकर्मक है फास्फोरस आयोडाइड Pi2, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं। सेकंड नंबर पे AgNO2 सिल्वर नाइट्रस AgNO2। नेक्स्ट HNO2 नाइट्रस एसिड। नेक्स्ट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट, इन चार अभिकर्मक की अभिक्रिया प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल के साथ कराते हैं। तो आपको प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल अन्य उत्पाद देते हैं, अलग अलग उत्पाद देते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले प्राथमिक अल्कोहल, नजरें जमा के रखना है यहाँ पे, ठीक है। पूरा क्लियर होगा आपको A to Z कैसे अभिक्रिया हुई है, कहाँ से क्या टूटा है, कौन सा प्रोडक्ट बना हुआ है। तो चलो देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले प्राथमिक अल्कोहल। क्या? प्राथमिक अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल CH3 CH2OH, ठीक है स्टूडेंट। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं? Pi2 फास्फोरस आयोडाइड के साथ में, डाई आयोडीन है, ठीक है। मैं यहीं पर सेकेंडरी अल्कोहल भी ले लेता हूँ। क्या? सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल में S से शो कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ मैं CH3 CH3CHOH, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया भी मैं Pi2 के साथ करवा देता हूँ, ठीक है। ध्यान देना। नेक्स्ट टर्सरी अल्कोहल भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे आपका टर्सरी अल्कोहल CH3 CH3 और CH3। ये CH3 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 COH, ये प्राथमिक अल्कोहल हो गए, ये द्वितीयक अल्कोहल हो गए और ये तृतीयक अल्कोहल हो गए। सबकी अभिक्रिया फास्फोरस आयोडाइड के साथ करवाना है, Pi2 के साथ करवाना है। क्लियर है? तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है गाइस, अभिक्रिया कब होगी? जब पुराने बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है। और पुराने बॉन्ड टूटेंगे यानी कि ओल्ड बॉन्ड का फिजन होगा, और जब पुराने बॉन्ड टूट गए हैं तो उसी के बाद में नए बॉन्ड बनेंगे आपके। चलो ध्यान देना। तो ये जो ब्रेक होगा Pi प्लस में और I माइनस में, यहाँ पे ये टूटेगा CH3, ठीक है। यहाँ पे देखना CH3 CH2 प्लस में और OH माइनस में, ठीक है। यानी कि एथिल कार्बोकेटायन बन गया
और हाइड्रोक्सी ग्रुप बन गया। और ये फास्फोरस आयोडाइड जो है Pi प्लस में टूटा है और I माइनस में टूटा है। तो गैस स्टूडेंट इस माइनस वाले को इस प्लस वाले के साथ जोड़ दो, ठीक है ना। ये प्लस वाला इस I के साथ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा CH3CH2OI एथिल आयोडाइड बन गया। देखो CH3CH2I एथिल आयोडाइड बन गया। और जो बाय प्रोडक्ट जो बाहर निकल रहा है, ध्यान देना, क्या PiOH। देखो ये प्लस का था, Pi प्लस और OH माइनस का, फास्फोरस आयोडो हाइड्रोक्साइड। क्लियर है। चलो यहाँ पर भी ध्यान देना, ये जो है ये प्लस में टूटेगा, द्वितीयक प्रोपिल कार्बोकेटायन बन गए ये। यहाँ पे देखो CH3 CH प्लस में और OH माइनस में टूटा। ये भी ऐसे ही टूटेगा, Pi किस में टूट गया गैस, प्लस में, और I माइनस में टूट गया, ठीक है ना। तो ये माइनस वाले को किसके साथ जोड़ना है, प्लस वाले के साथ। तो आपको कौन सा CH3 ये कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा CHI, ठीक है, द्वितीयक प्रोपिल आयोडाइड। और बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको क्या, ये Pi प्लस का है, ध्यान दो यहाँ पे, और ये OH माइनस का है, ठीक है ना। तो PiOH भी प्राप्त हो गया आपको। क्लियर है। यहाँ पे भी ध्यान देना, क्या होगा यहाँ पे कि ये प्लस में टूटा है और ये माइनस में टूटा है। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, Pi प्लस में और I माइनस में टूट गया यहाँ पे, ठीक है। ये प्लस में, ठीक है गाइस, आपको समझ में आ रहा होगा, Pi प्लस में टूटा है और I माइनस में टूटा है, ठीक है ना। तो ये माइनस वाला जो है ये इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, ये प्लस वाले के साथ में, और क्या बना लेगा आपका CH3 और I, और बाय प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे PiOH, यानी कि ये जो है बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल गया। क्लियर है मेरी बात। नेक्स्ट अभिकर्मक आपका AgNO2 है, सिल्वर नाइट्रस। इसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं क्या, AgNO2, ठीक है। यहाँ पर भी AgNO2 बेटा, यह आप सभी को क्लियर होता होगा। यहाँ पर भी AgNO2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं अपन। क्लियर है मेरी बात इतनी। तो ध्यान देना, आपने बेटा जैसा तोड़े थे इसको वैसा, जैसा जोड़े थे वैसा तोड़ दो। क्या मैंने बोला आपको, पहले स्टेप में आपने जैसे तोड़े थे वैसे ही तोड़ना है इसको। ये कैसा, ये प्लस में टूट जाएगा बेटा, कार्बोकेटायन है ये, ठीक है ना। CH3CH2 प्लस में टूट जाएगा और I माइनस में टूट गया। क्लियर है मेरी बात इतनी। CH3CH2 प्लस में टूटा, I माइनस में टूटा, ठीक है ना। और ये भी किस में टूटेगा, प्लस में, ये माइनस में। तो ये माइनस वाला बेटा किसके साथ जुड़ जाएगा, ये CH3CH2NO2 हो जाएगा और AgI बाहर निकल जाएगा, सिल्वर आयोडाइड बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका CH3CH2NO2, ये कंपाउंड बन गया। क्लियर है। एथिल नाइट्रेट, ठीक है, बन गया ना। और बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या निकला वो गैस आपका AgI, सिल्वर आयोडाइड। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर भी वैसे ही टूटेगा, ठीक है ना। ये प्लस के सिंबल लगा रहा हूं मैं, यहाँ से टूटा है, CH3CH2 प्लस में टूटा है और I माइनस में टूटा है। तो ये Ag प्लस में, NO2 माइनस में। तो यहाँ से CH3CH2NO2 के साथ अभिक्रिया कर लेगा और क्या बना लेगा, CH3CH2NO2, और बाय प्रोडक्ट Ag प्लस का था और ये AgI बन गया। क्लियर है मेरी बात इतनी। चलो आगे ध्यान देना, यहाँ पर भी वैसा ही होगा गैस। देखो यहाँ से ये CH3CH प्लस में टूटा, I माइनस में टूटा, ये Ag प्लस में टूटेगा,
NO2 माइनस में टूटेगा, तो ये NO2 कहाँ, ये CH के साथ अभिक्रिया कर लेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये CH3 द्वितीयक प्रोपिल नाइट्रेट। क्लियर है कितना, शायद क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर भी बाय प्रोडक्ट आपका क्या निकलेगा, AgI। क्लियर है गैस। तो ये सेकंड स्टेप तक अभिक्रिया हो गई है, अपने को HNO2 और NOH के साथ अभिक्रिया करवाना है। क्लियर है मेरी बात। तो यहाँ पर भी ध्यान देना, ये भी तोड़ लोगे आप, Ag प्लस में टूट जाएगा, NO2 माइनस में टूट जाएगा। तो ये माइनस वाला इस कार्बन प्रत्येक ब्यूटिल कार्बोकेटाइन, ये यहाँ से यदि प्लस में टूटता है तो इसका नाम हो जाएगा प्रत्येक ब्यूटिल कार्बोकेटाइन। तो ध्यान देना क्या हो जाएगा, CH3 क्लियर है गाइस, C बॉन्ड NO2। क्लियर है इतना। चलो आगे ध्यान देना। नेक्स्ट, इधर जो जगह नहीं है तो मैं इस नाइट्रोएथेन को मैं इधर ही ला दे रहा हूँ। ये जो नाइट्रोएथेन है इसका सीधा सा नाम नाइट्रोएथेन को मैं इधर ही ला दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ला रहा हूँ गैस में CH3CH2NO2, ठीक है। इसकी अभिक्रिया यहाँ पे प्रॉब्लम होती है बच्चे को, HNO2 के साथ कराते हैं। किसके साथ में, HNO2। और यहाँ पे प्रॉब्लम होती है बच्चे को, तो मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको, कभी नहीं भूलोगे यार आप यहाँ पे। तो मैं HNO2 को कैसा लिख रहा हूँ, ध्यान दो, O डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड OH लिखा मैंने। देखो O डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड OH लिखा मैंने। ये देखो नाइट्रोएथेन को मैंने यहाँ ला लिया, उधर जगह नहीं थी, आप समझदार हो, ठीक है ना। O डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड OH लिखा मैंने, किसको, HNO2 को। क्लियर है मेरी बात इतनी। तो ध्यान देना, यहाँ पे हाइड्रोजन एक है बेटा, HNO2, यही वाला कंपाउंड लिखा मैंने, आपको समझाने के लिए मैंने HNO2 को ऐसा लिख दिया, आसानी होगी अभिक्रिया कराने में। देखो केमिस्ट्री को कभी बोरियत से मत पढ़ना, टेंशन में मत पढ़ना, ठीक है। याद करने की कोशिश मत करना, पहले छोटे छोटी चीजों को क्लियर करना, ठीक है। तो केमिस्ट्री बहुत अपने आप बनते जाएगी और एक दिन आप केमिस्ट्री में एक्सपर्ट हो जाओगे। क्लियर है स्टूडेंट मेरी बात, ठीक है। तो चलो नजरें जमा के रखो, आगे बढ़ना है अपने को। तो HNO2 को मैंने O डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड OH लिखा। तो ध्यान दो बेटा, यहाँ आपको कितने हाइड्रोजन, इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे भी अपन, क्या, O डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड OH लिखा मैंने यहाँ पे भी, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा HNO2 और कोष्टक बंद कर दिया, यहाँ पे भी कोष्टक बंद कर दिया मैंने। ये नाइट्रस अम्ल है, क्लियर है। और यहाँ पे भी लिखा मैंने क्या, O डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड OH। इतना बस ध्यान रखना है आपको, बस बात खत्म, यानी कि HNO2। क्लियर है गाइस मेरी बात, बस इतना सा है, कुछ नहीं है इसमें, विक्टर मेयर कुछ नहीं है, आपको आसानी से क्लियर होगी। मेरा दावा है कि आप 100% सीखोगे इस वीडियो के बाद, कभी गलती नहीं करोगे वीडियो, ठीक है ना, कभी गलती नहीं करोगे विक्टर मेयर विधि में। तो चलो देखते हैं, पर वीडियो को पूरा देखना, एक एक चीजें क्लियर होगी आपको। तो बेटा ध्यान देना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ 1 ऑक्सीजन है। तो ये जो है यहाँ से ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन अभिक्रिया करके पानी बना लेते हैं, यानी कि अब बचेगा क्या गाइस, यहाँ पे CH3C बॉन्ड NO2, यही बचा है ना, CH3C बॉन्ड NO2। क्लियर है मेरी बात। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं CH3C बॉन्ड NO2 बचा है यहाँ पे। और ध्यान दो, कार्बन की तो 4 वैलेंसी होती है, पर यहाँ 2 ही दिख रही है आपको, एक और एक ही, ठीक है ना। और यहाँ से ये ऑक्सीजन तो निकल गई है और ये हाइड्रोजन भी निकल गए, बचा क्या गैस, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कर दो, N और OH। क्लियर है कि इतनी बात मेरी। देखो अब कार्बन की भी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई है,
देखो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, और कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो नाइट्रोजन से कार्बन से मैंने नाइट्रोजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, तो कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट हो गई है आपकी, और N सिंगल बॉन्ड OH बन गए। शायद आपको इस वाले कंपाउंड में प्रॉब्लम हो रही होगी कि कैसा बन गया, एक बार और देखो, CH3C सिंगल बॉन्ड NO2, और यहां से हाइड्रोजन निकल गए, 2 जगह खाली हो गई, यानी कि कार्बन की 2 जगह खाली हो गई। ठीक है, तो उन 2 जगह से बेटा मैंने ये नाइट्रोजन को डबल बॉन्ड से जोड़ा, और नाइट्रोजन से आपका OH ग्रुप जुड़ा है, तो वही तो जोड़ा हूं मैंने, कुछ थोड़ा ना किया हूं। और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट के रूप में आपका H2 निकला। ये देखो, ये हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन के परमाणु 1, तो ये H2 भी निकल गया। क्लियर है ना? इसके बाद में इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाना है? NaOH के साथ में करवाना है। किसके साथ करवाना है? NaOH के साथ करवाना है, और बस खत्म। इधर ध्यान देना, नेक्स्ट स्टेप में बेटा यहीं पे ध्यान देना, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना? ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा सा, ये OH और यहाँ का क्या बेटा आपका, ये देखा, ध्यान देना, नजरे जमा के रखना, कहाँ से निकाल रहे हैं सर। ये देखो, ये आपके क्या निकल गया, पानी बाहर निकल जाएगा, OH और एक H2O पानी बाहर निकल गया यहाँ से। क्लियर है मेरी बात? इतनी देखो, OH ये और H ये पानी बाहर निकल गया, तो अब बचेगा क्या बेटा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसके बाद की जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभिक्रिया, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके बाद की जो अभिक्रिया है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ध्यान दो, नजरे बना के रखना, ठीक है? क्या बेटा, CH3 यहां तक तो क्लियर हो गया यार हमको, और यहां से C, यहाँ का हाइड्रोजन तो निकल गया आपका, ये हाइड्रोजन निकल गया ना, और यहाँ क्या बचा है? NO2। क्लियर है गाइस? तो समझ में आएगा। देखो, CH3 और इन दोनों मैथिल ग्रुप से आपका ये C जुड़ा है, जोड़ दिया मैंने, और यहां से इस कार्बन से NO2 ग्रुप जुड़ा है, ये हाइड्रोजन तो पानी बना बाहर निकल गया है, और यहां से एक बॉन्ड से क्या जोड़ दो आप, जो बचा था N सिंगल बॉन्ड O। देखो, हो गई 4 वैलेंसी यहाँ पे। कार्बन, देखो ये कार्बन से मैंने क्या जोड़ दिया, N डबल बॉन्ड O। देखो 1 2 3 4, कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट हो गई है, और आपको समझ में भी आ गया होगा। एक बार और देख लो, CH3 जैसा तैसा लिखा, और ये दोनों बॉन्ड से मैंने कार्बन भी जोड़ दिया हूं। क्लियर है मेरी बात? और आगे नेक्स्ट जो NO2 जुड़ा है बेटा, इस कार्बन से मैंने NO2 भी जोड़ दिया, ठीक है ना? अब एक जगह खाली थी, तो मैंने एक बॉन्ड से नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये जैसा का तैसा जोड़ा, कुछ नहीं। और जो बाय प्रोडक्ट बाहर निकला है गैस यहाँ से, ठीक है ना, मैं यहाँ से अलग कर दे रहा हूँ, जो बाय प्रोडक्ट बाहर निकला है यहाँ से, ठीक है, मैं ऐसा माइनस का चिन्ह लगा रहा हूँ, जहां पे भी मैंने बाय प्रोडक्ट निकाला हूँ वहां पे मैंने माइनस का चिन्ह लगाया हूँ, ये H2O यहाँ से बाहर निकल गया। क्लियर है? और ये ही इस कंपाउंड का नाम है, चलो आगे ध्यान देना बेटा, इस कंपाउंड का नाम, चलो इसका भी ध्यान दो थोड़ा सा। ये ऊपर से प्राथमिक अल्कोहल की अभिक्रिया है, और यहाँ से ये कौन से, द्वितीयक अल्कोहल की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे बस इतना ही लिखना है, NaOH के साथ अभिक्रिया कराना है तो कराना, नहीं तो मत कराना, खेल खत्म, कोई गलत नहीं करेगा आपका, कुछ भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे जो बनता है नाइट्रोलिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? नाइट्रोलिक अम्ल बनता है। क्लियर है मेरी बात? नाइट्रोलिक अम्ल। और ये नाइट्रोलिक अम्ल की जो है बेटा, ध्यान देना, इसका रंग कैसा होता है? रक्त जैसा लाल होता है। ये ही पहचान की विधि है, रक्त जैसा लाल। तो प्राथमिक अल्कोहल जो है वो नाइट्रोलिक अम्ल देता है, और उसका कलर कैसा होता है? रक्त जैसा लाल। ठीक है ना? यदि रक्त जैसा लाल आ रहा है इन अभिकर्मक से क्रिया कराने के बाद में, तो क्या वो प्राथमिक अल्कोहल होगा। ठीक है? अब नेक्स्ट, इसके बाद में यहां से अपन ने पानी बाहर निकाल दिए, और ये कंपाउंड का नाम है, इतने पूरे कंपाउंड का नाम क्या है? सूडोनाइट्रोल। क्या है इस कंपाउंड का नाम? सूडोनाइट्रोल। और इसका जो कलर आता है सूडोनाइट्रोल, इसका रंग जो आता है नीला कलर आता है इसका। कैसा? नीला कलर आता है। सूडोनाइट्रोल का कलर कैसा आता है?
नीला कलर आता है। और नेक्स्ट यहाँ पे नजरें जमा के रखना, यहाँ पे बेटा कोई हाइड्रोजन परमाणु नहीं दिख रहा है आपको। ये देखो, ये यहाँ पे दिख रहा है कि नाइट्रोजन परमाणु नहीं दिख रहे हैं ना। यहाँ देखो कार्बन से कोई नाइट्रोजन जुड़े हैं क्या, सॉरी कार्बन से कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं क्या बेटा। यहाँ देखो, यहाँ कार्बन से कोई हाइड्रोजन परमाणु नहीं जुड़े हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई अभिक्रिया होती भी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देना आप। इसके बाद में एरो बना के कि प्लस ओ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एन ओ एच, यानी कि इस स्टेप के बाद में आपका ओ डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड ओ एच, यानी कि अपन ने इसकी अभिक्रिया इसके साथ कराए थे तो सूडो नाइट्रोल बन गया। अब अपन ने नाइट्रो तृतीयक ब्यूटिल की अभिक्रिया HNO2 के साथ कराए तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों अभिक्रिया नहीं होगी, इसका जवाब भी हमारे पास है, क्योंकि हमने सीख लिए है गैस स्टूडेंट कि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। अब हाइड्रोजन है ही नहीं है तो कहाँ का पानी बन के बाहर निकलेगा आपका, निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा ना। तो यहाँ पे जो बनता है नो रिएक्शन लिख देना, ऐसा एरो बना के इसके आगे, ठीक है। इसके आगे क्या लिख देना है आपको, एरो बनाकर नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन लिख देना है। क्लियर है मेरी बात, क्या लिख देना है, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। क्लियर है मेरी बात इतनी। तो चलो फटाफट देख लेते हैं कि क्या विक्टर मेयर होती है। तो आपको लिखना है कि अल्कोहल के पहचान की विक्टर मेयर विधि में कि जब प्राथमिक अल्कोहल जैसे फास्फोरस, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, और ये टर्सरी अल्कोहल आपका, इन प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस आयोडाइड के साथ में, सिल्वर नाइट्रस के साथ में, नाइट्रस एसिड के साथ में और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कराते हैं। तो क्या क्या बोला बेटा मैंने, फास्फोरस आयोडाइड के साथ में, सिल्वर नाइट्रस के साथ में और नाइट्रस अम्ल के साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कराते हैं। तो प्राथमिक अल्कोहल जो होता है वो नाइट्रोलिक अम्ल देता है, यानी कि विभिन्न अभिकर्मक से क्रिया करते हुए, कौन, प्राथमिक अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल विभिन्न अभिकर्मक से क्रिया करते हुए, देखो इसके बाद में अपन ने यहाँ से भी क्रिया कराया है, यहाँ पे पानी बाहर निकाल दिए और क्या देता है, नाइट्रोलिक अम्ल देता है। और इसका रंग जो आता है रक्त जैसा लाल कलर आता है। कैसा आता है, रक्त जैसा लाल कलर आता है। शायद ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, द्वितीयक अल्कोहल में क्या लिखना है आपको थ्योरी में, ठीक है, ध्यान देना। जब द्वितीयक अल्कोहल की अभिक्रिया विभिन्न अभिकर्मक जैसे फास्फोरस आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रस, नाइट्रस अम्ल और NOH के साथ कराते हैं तो ये सूडो नाइट्रोल देता है और इसका कलर कैसा आता है, नीला कलर आता है सूडो नाइट्रोल का। तो शायद मेरी बात इतनी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इस वीडियो देखने के बाद में आपको कहीं गलती नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट, टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस आयोडाइड के साथ, AgNO2 के साथ में, HNO2 के साथ में, NOH के साथ में कराते हैं, ठीक है। इन सभी अभिकर्मक के साथ कराते हैं। तो लास्ट में बेटा जो तृतीयक नाइट्रोब्यूटिल, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, टर्सरी। देखो तृतीयक है, ये एक भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं दिख रहा है, तृतीयक नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, नाइट्रोब्यूटिल, तृतीयक नाइट्रोब्यूटिल जो है HNO2 के साथ में, नाइट्रस अम्ल के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं करता है। क्लियर है। जो भी डाउट्स होंगे आपको इसमें मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताना कि सर मेरे से यहाँ पे नहीं बन रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन ये यहाँ से क्लियर नहीं है सर मेरे को, ठीक है। और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना, ठीक है। इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, हाँ, और क्या, लाइक भी करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है स्टूडेंट। धन्यवाद।